हमको इसीलिए इनको यदमुल्ला नहीं कहते हैं। ये लोग जब भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा कर्म ही करेंगे लोग जिससे ये लोग यदमुल्ला कहलाते हैं। सारे चैनलों पे अरे शिवराज सिंह यादव क्या पूरे यादव समाज का ठेकेदार है? और अगर कोई एक यादव पागल हो गया तो क्या सारा समाज पागल हो जाएगा? एक मतलब कहावत है कि रामचंद्र जी सिया से कह गए कि एक दिन ऐसा कलयुग आएगा और यादव कुल में जन्म लेने वाला हिंदू कहने से शर्माएगा। ये शिवराज यादव जिला अध्यक्ष ये फर्जी राजनीति करने के चक्कर में, मीडिया में आने के चक्कर में, अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी बोल रहे हैं और ऐसा बोल करके ये समाजवादी पार्टी का घाटा करेंगे। पे बोला होगा, बाकी तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति हिंदू है। भाई हिंदू कोई धर्म थोड़ी है, यहाँ का तो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हिंदू हैं। हमसे पढ़े लिखे जिला अध्यक्ष होंगे, अपना जात प्रमाण पत्र दिखावे, उसमें धर्म के कॉलम पे उन्होंने क्या लिखा है, धर्म पे कॉलम पे क्या उन्होंने इस्लाम लिखा है। नमस्कार, मैं अनु स्वागत करता हूं चैनल पर। आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। बैठे बैठे बीजेपी को मौका मिल जाता है राजनीति करने का। क्यों? क्योंकि जब विपक्ष ही ऐसा हो, विपक्ष ऐसा है कि उनके नेता उल जुलूल बयान देते रहते हैं। क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं को नहीं लगता है कि 2027 उनके लिए ऐसे मुश्किल हो जाएगा? क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के फिरोजाबाद से जिला अध्यक्ष शिवराज सिंह यादव की। फेम पाने के लिए उनको लगा कि सबसे सस्ती लोकप्रियता क्यों न पाई जाए। उन्होंने एक बयान दे दिया पूरे समाज के लिए कि मैं यादव हिंदू नहीं है। अब बताइए, क्या हिंदू यादव नहीं है? मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं यादव हूँ। फिर कहते हैं मैं इंसान भी हूँ। ये कहाँ तक न्याय उचित बात है कि बैठे बैठे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 2027 में मुद्दे दे देते हैं समाजवादी पार्टी के लोग स्वयं, कि लगता नहीं कि उनको सत्ता में वापस आना है। सत्ता में वापसी के लिए सर्व समाज की बात, क्योंकि आप सिर्फ मुसलमानों के वोट के चक्कर में या उस मुसलमानों के चक्कर में आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं। आपको सर्व समाज के वोटों की जरूरत पड़ती है। आइए हमारे साथ सर्व समाज के लोग हैं, इनसे बात करेंगे। यादव जी, इन्हीं से पहले पूछ लेते हैं। यादव जी, आप हिंदू हैं या नहीं हैं? हम लोग सनातनी हैं, हिंदू भी हैं। हम लोगों से ज्यादा कौन सनातनी है? हम लोग गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, गोपालक हैं। हम लोग दूध दही मट्ठा सब कुछ उत्पन्न करते हैं। हम लोग ज्यादातर शाकाहारी भी हैं। हम लोगों के यहाँ लोग जो है ब्राह्मण तक लोग दूध दही खाते हैं। तो हम लोगों से ज्यादा सनातनी और हिंदू कौन है? और जो आदरणीय शिवराज सिंह जी बोल रहे हैं, ये उनका विचार हो सकता है, समाज का विचार नहीं है। अगर वो बोले हैं, वो किस परिप्रेक्ष्य में बोले हैं, तो वो कार्रवाई होनी चाहिए। आपको लग रहा है समाजवादी पार्टी की मुखिया कार्रवाई करें ऐसे नेताओं के ऊपर जो उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी में वो अगर जिला अध्यक्ष हैं तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अधिकार है कि अगर वो गलत बोल रहे हैं तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करेंगे। लेकिन समाज जो है शिवराज सिंह के बात से सहमत नहीं है, क्योंकि हम ही लोग सबसे ज्यादा सनातनी हैं, हम लोग किशोरवंशी हैं, हम लोग गोपालक है, गाय पालने वाले हैं। तो हम लोगों से ज्यादा कौन सा है? और हम लोग सबसे ज्यादा शाकाहारी भी है, यानी यादव समाज सबसे ज्यादा शाकाहारी है और सनातनी भी है। शिवराज सिंह यादव को कहे नहीं समझा पाए कि बोलने से पहले सोचना चाहिए था। आप हमारी भी यानी यादव समाज का भी अपमान कर रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसे लोग भी समाज में होते हैं जो उल जलूल बोलकर अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं और मीडिया के लोग भी उसी चीज को उछालते हैं। यहाँ चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पे कोई बात नहीं कर रहा। किसानों की समस्या, नौजवानों की समस्या, छात्रों की समस्या और भ्रष्टाचार मिटाने की समस्या, इस पे भी बात होनी चाहिए। एक यादव क्या बोल दिया जिला अध्यक्ष शिवराज सिंह यादव, आजकल उसी पे डिबेट हो रही हर चैनलों पे। अरे शिवराज सिंह यादव क्या पूरे यादव समाज का ठेकेदार है? और अगर कोई एक यादव पागल हो गया तो क्या सारा समाज पागल हो जाएगा? अगर कोई इस तरह की बात बोल रहा पागलपन में कि मैं हिंदू नहीं हूँ, यादव हूँ, अरे भाई यादव समाज तो सबसे ज्यादा सनातनी है, सारा समाज जानता है। लेकिन मीडिया के भाई भी वही काम कर रहे हैं कि केवल शिवराज सिंह यादव, शिवराज सिंह यादव, शिवराज सिंह यादव। शिवराज सिंह यादव कुछ बात सही बोले हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं। जैसे उन्होंने कहा कि मैं भुजा से पैदा नहीं हूं, मैं जो है मुख से पैदा नहीं हूं, मैं माँ के कोख से पैदा हूँ, तो मैं उस बात का समर्थन करता हूँ। लेकिन हम लोग सनातनी हिंदू हैं, गोपालक हैं, किशोरवंशी हैं और ये हम लोग जो है पूरा समाज को जो है दूध दही खिलाने वाले लोग हैं। सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाले यदुवंशी लोग हैं।
तो कैसे कह रहे हैं कि हम हिंदू ऐसे नहीं कह रहे हैं हम हिंदू हैं, समाजवादी पार्टी अगर ऐसे ही बयान देते रहे, विलुप्त हो जाएगी, विलुप्त कहाँ कहीं चली जाएगी? मिलेगी ही नहीं। हाँ। जैसे कि समाजवादी कोई देखा जाए, हाँ। हमारे भाजपा में ही देख लीजिए हाँ। और समाजवादी में देख लीजिए, पहले क्या था हाँ। था ना, अब समझ गए होंगे लोग, समझने वाले समझ गए होंगे लोग। तो एक मतलब कहावत है हाँ। कि रामचंद्र जी सिया से कह गए हाँ। कि एक दिन ऐसा कलयुग आएगा हाँ। और यादव कुल में जन्म लेने वाला हाँ। हिंदू कहने से शर्माएगा। और ये क्यों शर्माएगा? हाँ। क्योंकि पहले हमको, इसीलिए इनको यदमुल्ला नहीं कहते हैं। हाँ। ये लोग जब भी देखेंगे तो कुछ ना कुछ ऐसा कर्म ही करेंगे लोग जिससे ये लोग यदमुल्ला कहलाते हैं। सारे समाज के लोग नहीं हो सकते ना। अरे हम वो नहीं कह रहे सारे समाज के, लेकिन जो समाजवादी है टारगेट वही है। अच्छा, सारे यादव नहीं, लेकिन जो समाजवादी यादव हैं आप उनको टारगेट कर रहे हैं। जो अरे यादव हुए तो पूरे सपोर्ट कर रहे हैं सब। ये बताइए जितना मुस्लिम है, जितना यादव यदुवंशी है, सब समाजवादी को सपोर्ट करते हैं। किसी भी यादव को उठा के देख, अरे मेरे क्षेत्र के जितने यादव हैं, अभी हमारे ही क्षेत्र के एक लोग यादव हैं, समाजवादी में थे, ब्लॉक प्रमुख, अब वो उठ के सीधे आ गए समाज इसमें भाजपा में, क्योंकि जीत ही नहीं रहे थे। जिसमें ये दिखेगा, जिसमें ये सब संपत्ति दिखेगा, उसी में यादव भी अब धीरे धीरे बीजेपी में आएंगे, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ के हिंदू बन जाएंगे। हिंदू तो बनेंगे ही, कट्टर हिंदू बनेंगे। अच्छा, यहाँ कट्टरता सिखाएंगे, वहाँ पे सिर्फ हिंदू हाँ। माने या न माने। अरे वो मानने की जरूरत नहीं, वो मानना पड़ेगा उन लोग को। इन भैया ही से बतिया लीजिए, इनका खतना हो गया जान लीजिए। हाँ। इनका यादव जी का खतना हो गया पक्का जान लीजिए। हाँ। तो खतना इसलिए होगा कि अखिलेश यादव के अंदर हल्की सी मर्दानगी होगी तो उसको पार्टी से तत्काल निकाल देंगे। अभी यादव जी ने भी कहा, लालजीत यादव जी ने भी कहा है कि हम हिंदू हैं। हम हमेशा ही हिंदुओं के खिलाफ बोलते थे, लेकिन आज बहुत अच्छा बोले लालजीत यादव जी। हम उनका सम्मान करते हैं, बहुत अच्छा बोले। जो खतना उसका हो जाएगा, समाजवादी पार्टी से ही खतना हो जाएगा उसका, और वो कांग्रेस पार्टी में जाएगा। कांग्रेस पार्टी तो नेस्तनाबूत है। उसने तो देखो सेंगर को फंसा दिया ना कांग्रेस पार्टी ने। वो प्रियंका और राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचा रही है और बढ़िया वीडियो रील बना के डाल रही है। नुकसान दिख रहा है आपको? ऐसे बयान से समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा? खत्म हो जाएगा, नुकसान नहीं। जो ये पार्टी खत्म हो जाएगी। समाजवादी कुछ लोग नेता बोलते तो समाजवादी की तरफ जा रही है। भैया कुछ सफाई लोग देखना तो नाराज मत होना। आपके पार्टी के नेता ही आपकी पार्टी को डुबोने में लगे हुए हैं। हम लोग तो नेता काल यहाँ परसों वहाँ हम लोग नेता हैं, लेकिन आपकी पार्टी अगर मानते हो तो समाजवादी पार्टी के नेता ही उसको गाड़ने के लिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, धर्मशास्त्रों में कहा गया है, यदुर्वंशः नरः श्रुत्वा सर्व पापै प्रमुच्यते। यादव नाम मात्र से ही सभी पापों की मुक्ति होती है। ये हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है। और ये शिवराज यादव जिलाध्यक्ष ये फर्जी राजनीति करने के चक्कर में, मीडिया में आने के चक्कर में, अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी बोल रहे हैं, और ऐसा बोल करके ये समाजवादी पार्टी का घाटा करेंगे, नुकसान करेंगे। वही तो मैंने कहा कि बैठे कहीं न कहीं विपक्ष बैठे भारतीय जनता पार्टी को जीतने यादव नाम का कितना महत्व है हमारे शास्त्रों में बताया गया। यादव को माधव से जोड़ा जाता है। यादव नाम मात्र से ही सभी पापों की मुक्ति होती है, ऐसा कहा गया है। इनको समझना चाहिए। ये पढ़े लिखे जाके जो बड़े बड़े यादव जो साधु महात्मा है, विद्वान है, उनके संगत में जाएं। ये मूर्ख लोग हैं। वोट के चक्कर में कुछ भी बोला जाएगा। शिवराज सिंह यादव समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष फिरोजाबाद, वो बयान देते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं यादव। हिंदू तो सब है। क्या यादव समाज को डिफेंड करने वाले? नहीं, हिंदुस्तान का तो हर व्यक्ति हिंदू है। जो भी हिंदुस्तान में रह रहा है हर व्यक्ति हिंदू है। हिंदू कौन नहीं है यहाँ? सब हिंदू हैं। तो ऐसे बयानों से क्या समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? उनका कोई व्यक्तिगत या कोई मामला होगा, कोई मंदिर में घुसने का मामला या और कहीं जैसे दलितों के साथ होता है उस पर बोला होगा। बाकी तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति हिंदू है। भाई हिंदू कोई धर्म थोड़ी है। यहाँ का तो चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब हिंदू है। भारत का तो हर व्यक्ति हिंदू है। पंडित जी से पूछ लीजिए, हिंदू है। तो राजनीतिक फायदा नफा नुकसान देख के ही तो बोले होंगे ना। हाँ, कुछ होगा उनका, कुछ जो भी मैटर हो, लेकिन हिंदू तो सभी हैं। हिंदू तो सभी। आइए, आप लोगों को तो बढ़िया मौका मिल ही जाता है बैठे बैठे। भारतीय जनता पार्टी के तो बल्ले बल्ले हो ही जाता है कि विपक्ष आप लोगों को मौका देता था खूब हमको मजाक बनाओ। जैसे शिवराज सिंह यादव जी ने कह दिया हम तो हिंदू नहीं, हम तो यादव जी हैं। अब क्या ये पूरे यादव समाज को डिफेंड कर रहे हैं वो, और इससे समाजवादी पार्टी क्या एतबार रखती है? क्योंकि बड़े बड़े चैनलों पे ये लोग इसको डिफेंड भी कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से शिवराज यादव से पूछना
चाहता हूं, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो अपना जाति प्रमाण पत्र दिखावें और धर्म के कॉलम में उन्होंने क्या लिखा है, हिंदू लिखा है कि नहीं लिखा है। हम भी जाति से चमार हैं, लेकिन जहाँ धर्म की बातें होती है उस कॉलम में हम हिंदू लिखते हैं, जाति में चमार लिखते हैं। जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के सभी लोगों का बनता है, तहसील से, एसडीएम से, डीएम से, और उसमें जो है कि एसडीएम की मुहर होती है, तहसीलदार की मुहर होती है, और उसमें जाति उपजाति धर्म का कॉलम होता है, भारतीयता का कॉलम होता है। तो उसमें उन्होंने हिंदू लिखा है कि नहीं लिखा है? बिल्कुल। और यहाँ हिंदू धर्म में सभी जातियाँ हैं और सभी भारतीय हैं, तो इस तरह से उनको बयान देना ऐसा लग रहा है कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं और अनपढ़ टाइप की बात कर रहे हैं। आखिर में हम लोग छोटे थे तो पढ़ते थे कि वो शक्ति हमें दो, दया निधन कर्तव्य मार्ग पे डट जाए, जिस जात धर्म में जन्म लिए बलिदान उसी पे हो जाए। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो प्राइमरी प्रार्थना होता था कि नहीं होता था स्कूलों में। तो हमको अपनी जाति और धर्म पे गर्व करना चाहिए, और जाति धर्म पे गर्व नहीं करने वाले लोग क्या अपने जात के साथ भी विश्वासघात कर रहे हैं, धर्म के भी साथ कर रहे हैं, देश के भी साथ कर रहे हैं। तो ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, उनको अपनी जात का प्रमाण पत्र निर्गत कर जो हुआ है तहसीलदार से, एडीएम से, पढ़े लिखे जिला अध्यक्ष होंगे, अपना जात प्रमाण पत्र दिखावें, उसमें धर्म के कॉलम पे उन्होंने क्या लिखा है, धर्म पे कॉलम पे क्या उन्होंने इस्लाम लिखा है, ईसाई लिखा है? अगर लिखा है तो फिर वो समझ लीजिए कि यादव नहीं है। अगर वो अहीर है, यादव है, उन्होंने जात प्रमाण पत्र में धर्म के कॉलम में हिंदू लिखा है तो उनको हिंदू माना जाएगा। इस तरह से ये लोग बोल करके ये अपना वोट बैंक नहीं बढ़ा पाएंगे। जिक्र करना और निगेटिव में जिक्र करना, दोनों में अंतर है ना? निगेटिव क्या है? मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। ऐसा तो मुस्लिम भी शब्द नहीं होता, तो इस्लाम कहते हैं। अब वो कहते हैं कि हम मुसलमान नहीं, हम इस्लामिक हैं। बिल्कुल, तो दिक्कत हो जाएगी ठीक ना? है, उन्होंने कह दिया कि हम हिंदू नहीं हैं, तो इसमें अपराध कहाँ से आ गया ये हमको बता दीजिए। इसमें अपराध कहाँ से? अगर मैं कहता हूँ अपराध कोई नहीं, लेकिन अपने पार्टी जो 27 में चुनाव लड़ने के लिए अपने आतुर है कि सत्ता में वापसी के लिए उलूल जुलूल बयान देकर बैठे बैठे सत्ता पक्ष को आप लोग, ये लोग जो है मुद्दे नहीं दे रहे हैं। देखिए, मुद्दा की बात, मैं वही आपसे आपके डिबेट पर इस शब्द का प्रयोग करने से पहले मैं आपसे इजाजत ले लिया था कि हिंदुत्व जो है सत्ता पक्ष का अमोघ अस्त्र है। ये उस वक्त का अतीत को याद कराता है जब इस अस्त्र को रावण ने प्रयोग किया था। किसका? तो सीता का हरण करने के लिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो भारत की विधा है, आप उसे विधा में रहने दीजिए, उसके साथ मत खेलिए। आप भाईचारा की बात करिए, अपने यूनिटी का विकास की बात करिए, समाज का सद्भाव की बात करिए, अब तमाम तरह से आप अपने बिरादरी का प्रतिनिधित्व की बात करिए, संविधान में अधिकार की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, उद्योग की बात करिए। तो असली बात नहीं, अब हिंदुत्व से क्या लेना देना? हिंदू से क्या लेना देना? हिंदू से क्या लेना देना? सारा मामला क्लियर हो गया, सारा मामला क्लियर हो गया। क्लियर ये हो गया कि कांग्रेस पार्टी का नेता रहा है हमारे राय साहब, अरे पंडित जी आ रहे बड़े भाई राय साहब हैं, इन्होंने बताया कि हमारे साथ वो कांग्रेस पार्टी का नेता रहा है। अब वो कांग्रेस में जाना चाहता होगा। भाई समाजवादी पार्टी हमको जो लगता है कि उसको रातों रात निकाल देगी। अगर समाजवादी पार्टी, अगर अखिलेश यादव भी इस मानसिकता के नहीं होंगे, अगर वो अपने आप को हिंदू मानते होंगे, तो अखिलेश यादव जी उसको तुरंत पार्टी से निकाल देंगे। अदरवाइज समाजवादी पार्टी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। बताइए, वो बोल रहा है कि मैं हिंदू नहीं हूँ, हिंदू बताइए कौन सी यादव लोग रघुवंशी जो होते हैं, हम लोग गाय जो है, गाय का दूध उन्हीं क्या लेने आता, शुद्ध मानते हैं। बिल्कुल। अब बताइए इनकी मानसिकता ये अगर है तो बिल्कुल गलत है। समाजवादी पार्टी को ऐसे नेता को तुरंत निकालना चाहिए, नहीं 27 में बिल्कुल खत्म।